ओम श्री परमात्मने नमः। ओम ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रिय दिव्यात्मन, आप सबको पावन सावन की कोटि बधाई। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के पावन अवसर पर विशेष रूप से ऋषिकेश हरिद्वार से त्रैलोक्य तारिणी माँ गंगा का आप दर्शन कर रहे हैं। और आज आपके अंदर जो नित्य सच्चिदानंद स्वरूप नारायण विद्यमान है, उससे एकाकार होने का, उसका बोध करने का, अपने स्वरूप बोध करने का पावन सुनहरा अवसर होता है। तो आइए उस नारायण तत्व का आवाहन करते हैं और फिर बोध करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरशेरुहक्षणं सहारवक्षः स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णो शिरसा चतुर्भुजं। नारायण नारायण, आपके अंदर जो सच्चिदानंद स्वरूप नित्य साक्षी दृष्टा जो विद्यमान है, वह सदा ही पूर्ण तत्व है, वहीं परम पुरुष है, वहीं परमात्मा है, वहीं नारायण है, वहीं राम कृष्ण शिव के रूप में विभिन्न नामों से जाना जाता है। और यह समस्त दृश्यमान जो जगत है, उसी की माया से आभासित हो रहा है, उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। आप सदा ही जिस रूप में भी रहे हो युगों युगों से, और जिस रूप में भी हो, सदा वह परमात्म तत्व ही हो, वह शिवत्व ही हो। लेकिन अपने स्वरूप अबोध के कारण ये समस्त कल्पित जगत, समस्त कल्पित शरीर के संबंध और समस्त कल्पित संसार आभासित हो रहा है, और उसी के उस कल्पना, उस स्वप्नवत जगत के ही समस्त दुख हैं, सुख हैं। इसलिए इस मानव जीवन की गरिमा, नर शरीर की महिमा, अपने उस परम पुरुषार्थ को उपलब्ध हो जाना, उस परम तत्व को जान लेना, अपने स्वरूप बोध में प्रतिष्ठित हो जाना ही यह गरिमा है। तो आज एकादशी के दिन मैं आपको पावन धराधाम ऋषिकेश हरिद्वार से माँ गंगा का दर्शन कराते हुए ये आवाहन करता हूँ और ये कामना करता हूँ कि आप अपने उस परम पुरुषार्थ को उपलब्ध हो जाएं। आपका परम पुरुषार्थ अपने स्वरूप को जान लेना, अपनी आत्मा का बोध कर लेना। आत्मा अर्थात आपका अंतरतम का अस्तित्व, आपका धर्म, आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव, दूसरे का नहीं। भगवान कोई बाह्य सत्ता नहीं है, परमात्मा कोई बाह्य तत्व नहीं है। परमात्मा आपका अंतरतम अस्तित्व है, आपका आत्म स्वरूप है। इसलिए उस परमात्म तत्व को उपलब्ध हो जाना ही, परम पुरुषार्थ को उपलब्ध हो जाना अर्थात कृतकृत्य हो जाना। क्योंकि उस परम पुरुषार्थ को प्राप्त होने के पश्चात ही आप जिस युगों युगों से जो खोज रहे थे वो सब उपलब्ध हो जाता है, परिपूर्णता में, अक्षयता में, अनंतता में। क्योंकि आप सदा अनंत अक्षय आनंद सिंधु ही थे, सदा अनंत
आनंद के भंडार ही थे, परंतु आप भूल गए थे, इसलिए आपने बाह्य वस्तुओं से संबंध किया। बाह्य जगत में दर दर की ठोकर खा रहे थे। तुम सदा ही सम्राटों के सम्राट थे, हो और रहोगे, लेकिन अपने स्वरूप के बोध न होने के कारण, स्वरूप विस्मृति के कारण आपके समस्त दुख, जीवन, मृत्यु, रोग, भय, शोक व्याप्त, और इसलिए उसकी एक ही औषधि है कि आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएं। तो आइए इसी कामना के साथ एक बार फिर माँ गंगा का आप दर्शन करें और मैं विदा लूँगा। ओम देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम मतिरस्तां तव पदकमले। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 हरि नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ये सभी नाम उसी एक अद्वय अखंड अनंत अक्षय अविनाशी जो परम तत्व है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसी के नाम हैं। और आप भी सदा वहीं हो, तत्वम असि। तुम उस परमात्मा से कभी दूर न थे, न हो, न रहोगे, क्योंकि परमात्मा के सिवाय कोई सत्ता नहीं है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ब्रह्मांड में समस्त द्वैत जगत आभासित हो रहा है, वह उसी में कल्पित है, स्वप्नवत है। और इस कल्पित जगत का भी आधार अधिष्ठान एक अद्वय अखंड अविनाशी वह सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही है। और तुम भी सदा ब्रह्म ही हो। जीव और शिव का मूलतः तत्वतः कोई भेद नहीं है, मूलतः जीव ही शिव ही है। आपके अंदर जो साक्षी दृष्टा है वह सदा ब्रह्म है, और जो दृश्यमान जगत है वह कल्पित है। अध्यात्म रामायण में इसको, इसी तत्व को निरूपित करते हैं कि भगवान राम को सच्चिदानंद स्वरूप बताते हैं, और माँ सीता जो हैं वो उनकी शक्ति है, महामाया शक्ति, जो समस्त शरीरों में जीव और जगत में अभिव्यक्त हो रही है। तो ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु, परमाणु, जीवाणु और जीव भी इन दो तत्वों से ही जाना जाता है और है। वास्तव में मूलतः तो एक ही तत्व है, परंतु उसमें कल्पित, आभासित, प्रतिबिंबित जो हो रहा है वह महामाया शक्ति है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड भी, संपूर्ण जगत भी सीता राममय ही है। तुम भी सीता राममय ही हो,
सीताराम कोई नर नारी से संबंध नहीं है। जो चैतन्य पुरुष है, जो पूर्ण पुरुष है, वह राम है, और उसकी जो माया शक्ति है, जो दृश्यमान जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, वह सीता है। तुम्हारे हर पुरुष के अंदर भी एक राम है, एक सीता है। हर नारी के अंदर भी एक राम भी है। जो दृष्टा है, जो साक्षी चैतन्य है, जो अविनाशी, वह राम है। और जो दृश्य के रूप में, शरीर के रूप में, इंद्रियों के रूप में और समस्त जगत के आकारों में अभिव्यक्त हो रहा है, वही महामाया सीता है। तो ब्रह्मांड के कण कण में वह सीताराम तत्व ही है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। ब्रह्मांड का कण कण उसी सीताराम से परिपूर्ण है। वह नारायण ही सर्वत्र अभिव्यक्त हो रहा है। वह स्वतः निराकार है आत्यंतिक अर्थों में, परंतु समस्त आकारों में वही अभिव्यक्त हुआ है। वह निर्गुण निर्विशेष है, परंतु जहाँ भी गुण है, सभी गुण उस नारायण के ही है। और वह नारायण मैं ही हूँ, वह नारायण तुम ही हो। अपने स्वरूप को जानो। वह नारायण कोई बाह्य सत्ता नहीं है, वह मेरा अंतरतम स्वरूप है, अंतरात्मा है। तुम्हारा भी वही अस्तित्व है, तुम भी वही एक अद्वय अखंड अविनाशी आत्मन हो। अपने स्वरूप बोध करके अपने परम तत्व को, अपने परम स्वरूप को जान लो। यही परम पुरुषार्थ है, आत्यंतिक सफलता है जीवन की, विशेष रूप से मानव की। आज पावन सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कोटशः बधाई। और विशेष रूप से इसलिए मैंने सोचा कि माँ गंगा का भी दर्शन कराऊं। और आपके अंदर जो सीताराम बैठे हैं, कृष्ण बैठे हैं, गोपियाँ बैठी हैं, शिव बैठे हैं, पार्वती, सब एक विभिन्न नामों से जाने जा रहे हैं। यह तत्व एक ही है। वह जो आत्म तत्व है, वही परमात्म तत्व है। घटाकाश और महाकाश का जो भेद है, वो आकार का। उसी तरह से जो जीव है और शिव है, दोनों मूलतः एक ही है। इनमें कहीं कोई भेद नहीं हुआ। इस तत्व को जानने का सुअवसर है यह एकादशी का। उस नारायणत्व का बोध करने का, बोध का तात्पर्य है वहीं हो जाना। ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति। और तुलसीदास ने इसी तत्व को आम भाषा में कहा, सो जानत जोई देव जनाई, तुम जानत तुम ही हो जाई। जो ब्रह्म को जान लेता है, वह स्वतः भी ब्रह्म ही हो जाता है। इसलिए अपने स्वरूप को जानो, और कुछ नहीं करना है। तुम्हारा कभी वियोग नहीं हुआ, इसलिए योग की कोई संभावना नहीं, कोई समस्त मूर्खता है। बस ये जान लो कि तुम्हारा वियोग हुआ नहीं उस परमात्मा से। परमात्मा को एक क्षण के लिए, नैनो सेकंड के लिए भी अपने से अलग करने की कोई अस्तित्व की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि समस्त अस्तित्व वही है, समस्त चैतन्य तत्व वही है, समस्त बोध ज्ञान अखंड वही है, और अनंत आनंद सिंधु भी वही है। इसलिए उस तत्व को उपलब्ध हो जाओ, यही मेरी कामना है। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। अकर्ताहम् अभोक्ताहम् अविकारोऽहमक्रियः, शुद्धबोधस्वरूपोऽहं केवलोऽहं सदाशिवः, केवलोऽहं सदाशिवः, केवलोऽहं सदाशिवः, केवलोऽहं सदाशिवः। मनोबोध्यहंकारचित्तानि नाहं, न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे, न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं,
चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् अकर्ताहम् अभोक्ताहम् अविकारोऽहमक्रियः शुद्धबोधस्वरूपोऽहम् केवलोऽहम् सदाशिवः नारायणोऽहम् नरकान्तकोऽहम् पुरान्तकोऽहम् पुरुषोऽहमीशः अखण्डबोधोऽहमशेषसाक्षी निरेश्वरोऽहम् निरहं च निर्ममः। ओम श्री परमात्मने नमः। हर हर गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवनतारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम मतिरस्तां तव पद कमले। हर हर गंगे जय माँ गंगे हर हर गंगे जय माँ गंगे। ओम हरि ओम श्री परमात्मने नमः।